पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में हमेशा दिन बड़ा होता और दूसरे गोलार्ध में रातें छोटी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 अवस्थाओं पर पहुंचती है। इन 4 अवस्थाओं में ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली अवस्था है 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है या गर्मी की ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 21 जून के बाद पृथ्वी परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होने लगता है और यह 23 सितंबर की स्थिति पर पहुंचती है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को ग्रीष्म ऋतु होती है। 23 सितंबर के बाद पृथ्वी परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ती है और 22 दिसंबर की स्थिति पर पहुंचती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 22 सितंबर के बाद पृथ्वी परिक्रमा करते हुए 21 मार्च की स्थिति पर पहुंचती है, जिससे कि इसके ऋतु में परिवर्तन होने लगता है और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आ जाता है और सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च की अवस्था में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण 21 मार्च की अवस्था में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है।